राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से अनलकी डेट्स फॉर मैरिज, बैक टू बैक ये चौथा वीडियो है मैरिज के ऊपर। इसके पहले आप लोगों ने अनलकी ईयर वाला वीडियो देखा होगा। वो कौन सा साल है जब जिस साल आपको शादी नहीं करनी चाहिए, अवॉइड कर सकते हो, जरूर अवॉइड करो, वेरी सिंपल। उसके बाद अनलकी मंथ वाला वीडियो देखा, वो कौन सा महीना है जिस महीने आपको शादी नहीं करनी है ना। और वहाँ पे वो भी दिया हुआ है कौन सा महीना में शादी करनी है, जो महीना हमने टिक नहीं किया वो शादी करनी है, वेरी सिंपल। फिर अनलकी डेज का मैंने बना दिया कौन सा दिन में शादी नहीं करना चाहिए। सप्ताह के 7 दिन होता है उसका, अब दे रहा हूँ मैं अनलकी डेट्स। महीने में 31 दिन होता है, से फॉर एग्जाम्पल खाली फरवरी महीना डिपेंड करता है। अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होगा, लीप ईयर नहीं तो 28 डेज होगा, इस तरह से करके, है ना। बट ऑन एवरेज 1 से लेकर 31 दिन का महीना होता है ना। सैलरी कैलकुलेशन वो अलग बात है कि 30 दिन के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब इस डेट में वो कौन सा डेट है जिसपे आपको शादी नहीं करनी चाहिए, इसको बहुत शिद्दत से लेना है। क्यों लेना है आपको, आप इसको चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है। ये 80% केसेस में जनवरी से दिसंबर के बीच में जिन लोगों ने भी, जो भी अभी डेट्स में बताऊंगा गोल घेरे में डालूंगा, उस डेट पे जिसने भी शादी की है, आप देखिएगा उन लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, उनको बच्चा होने में तकलीफ, लेडीज को। और उनका बच्चा हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद हुआ होगा, किसी किसी को तो हुआ ही नहीं होगा 20 साल के बाद भी, है ना। उनका बच्चा किसी किसी का प्रीमेच्योर हुआ होगा, मिसकरेज हुआ होगा, लेडीज का हेल्थ एकदम खराब रहता होगा। ये सब प्रॉब्लम अनलकी डेट्स, ईयर और मंथ पे जब शादी कोई करता है, उसमें से कोई भी कम से कम 3 फैक्टर नहीं तो कम से कम 2 फैक्टर भी, 50% भी आप, है ना, आउट ऑफ 4 कोई 2 चीज को मैच करके चलो तो आपका स्पेशली डेट तो रहना, मैचिंग होना ही चाहिए। तो नंबर 1 है सबसे पहला, इसको तो आपको मैच लकी डेट पे करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। नहीं करोगे तो जीवन एकदम प्रॉब्लम से भर जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। बट फिर वही लास्ट में फिर से कहूंगा कि गॉड ने हर ताले की चाबी दी है, उसी तरह से गॉड ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। क्योंकि अगर इसको आप अवॉइड नहीं कर पाए, किसी भी कारण से नहीं रोक पाए, तो कोई बात नहीं, फिर हम न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं आपको, है ना, ठीक करने के लिए, आपका जीवन को सुधारने के लिए। बहुत सिंपल, हम डॉक्टर की तरह हैं। हमारे पास कौन आता है, डॉक्टर के पास कौन जाता है, मरीज जाता है। कभी किसी स्वस्थ आदमी को देखियो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह से हम न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर कौन आता है, जो तकलीफ में है ना, जिसको मन चाहा बाई चॉइस कुछ नहीं मिला है, जिसके जीवन में हमेशा कभी घृत गाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी गोभी मना लगा हुआ है, और सब कुछ डिजर्व करते हुए भी कभी भी अभी तक कोई चीज बाई चॉइस नहीं मिला है। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ, 3 साल से कह रहा हूँ कि फैमिली पैकेज के अंदर करवाई। फैमिली पैकेज तो अभी हमने इंट्रोड्यूस किया 8 महीना पहले, लेकिन अब जो मैं बार बार कह रहा हूँ, फैमिली पैकेज के अंदर पूरे परिवार का वाइब्रेशन को चेंज करना है। क्योंकि जिस तरह से गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से परिवार में, ब्लड रिलेशन में जो भी आपके साथ रहता है, उसमें एक का भी एंटी वाइब्रेशन रहा तो आप सबको तकलीफ हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से। और उसी परिवार में किसी एक का राजयोग निकल आया और उसको हमने एक्टिवेट कर दिया, मैंने न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, आचार्य मैडम ने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, तो पूरे परिवार का भाग्य चमक जाएगा, सबका करियर रॉकेट तक जीवन में आगे बढ़ जाएगा। इसलिए अभी भी देरी नहीं हुई है। एस्ट्रोलॉजी, इसलिए लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए। हमने, आचार्य मैडम ने दूसरों के घर में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए, है ना, वास्तु भी देखिए फैमिली पैकेज के साथ फ्री कर दिया है, ऑनलाइन वास्तु आचार्य मैडम करके देगी आपको। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं। मेरा मेरा उद्देश्य है जीवन में सबके घर में सुख शांति समृद्धि। जैसा मैंने अपना तकलीफ काटा है अपने जीवन में 20 साल, वैसा तकलीफ किसी को 2 साल भी ना हो। बस यही उद्देश्य है मेरा भी और आचार्य मैडम का भी। लाइफ इज योर्स, चॉइस इज योर्स। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराइए, पेड स्पेशल पैकेज के अंदर कराइए, लेकिन पेड कराइए, पैसा देके कराइए। फ्री का चीज कभी किसी को ना प्यारा होता है, उसका ना वैल्यू होता है, ना उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अभी भी लेट नहीं हुआ। कैंसर के 3rd स्टेज की तरह हमारे पास नहीं आना, क्योंकि कोई माई का लाल कैंसर के 3rd स्टेज के रोगी को ठीक नहीं कर सकता। उसी तरह से हम भी फिर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम गॉड नहीं, हम राधे राधे नहीं है, और ना ही हम जादूगर हैं। चलिए अब बताते हैं वो कौन सा अनलकी डेट होता है जिसपे आपको शादी नहीं करनी है। सबसे पहला होता है नंबर 2। 2 नंबर पर, 2 तारीख को शादी किसी कीमत पर नहीं करनी, इस बात को हमेशा याद रखना है। इन लोगों को भी बहुत तकलीफ होता है ना। 4 नंबर पे नहीं करना है, 5 नंबर पे भी नहीं करना है, 7 पे भी नहीं करना है, 8 पे भी नहीं करना है। तो 2, 4, 5, 7, 8 नंबर पे नहीं करना, 2 और 5 पे तो किसी कीमत पे नहीं करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर कहाँ आता है, 11, इस पे नहीं करना है। 13 नंबर,
14, 16, है ना, इन सब तारीख पे शादी नहीं करनी है। 17 इस पे, उसके बाद आपका 2 नंबर 20 तारीख पड़ा, 22, 23, ठीक है, 25, 26, 29 और फिर 31। ये सारे डेट्स पे आपको शादी नहीं करनी है। इस बात को ध्यान रखना है। आपको शादी करनी है नंबर 1, 3, 6, 9, 10, 12 डिफिकल्ट नंबर है। कोशिश करना चाहिए, अगर शादी अवॉइड हो सके तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप कर सकते हैं 15, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 30। अपने अपने लकी और अनलकी नंबर के हिसाब से अपना चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से शादी आप कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अभी भी देरी नहीं हुई है, इनको फॉलो करो, शिद्दत से करो। आप चेक करके देख लो, जिन लोगों ने भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, अब पंडित जी के बताए हुए हिसाब से जो तारीख वो देते हैं, जो दिखा रहा था उनके हिसाब से जिन्होंने अभी तक शादी की है, हमारे देश में 80% लोगों की शादियां उसी हिसाब से आज भी होती है, क्योंकि आज भी वो सबसे बेस्ट मंत्र माना जाता है, जो कि ऐसा सही नहीं है अब। ताकि ये मेरा रिसर्च अपना खुद का है, और भी बड़े बड़े विद्वानों ने किया है, उन्होंने भी यही बात बताया है। मेरा क्या औकात है, कुछ भी नहीं, उन्होंने बताया है और उनके द्वारा, ये हमारे एंशिएंट न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया, उनके द्वारा बताए गए नियमों को हम फॉलो करते हुए अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी शादी सुखमय शादी होगी, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आएगा। और आप जो पुराने जमाने के लोग हैं उनको आप चेक करके देख लीजिए, अपने पापा मम्मी का मैरिज एनिवर्सरी निकाल लीजिए, अपना चाचा चाची काका काकी नाना नानी सबका देख लीजिए, जिन्होंने भी 2, 4, 5, 7, 8 के बेस पे शादी की है, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम 80% लोगों का खराब होगा, गारंटी वारंटी के साथ। आप चेक करके देखो, सिंपल चेक करने का तरीका है, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव नेबर्स का चेक करके उनका डेट निकालो, मैरिज एनिवर्सरी का डेट निकालो, किस दिन किया, किस महीने किया था, किस साल किया था, कौन सा डेट पे किया था, चेक करके देखो। कोई भी अगर 2, 4, 5, 7 पे 8 पे आ गया उनको तकलीफ होगा ही होगा, 80% लोगों को, है ना। 20% लोग का बहुत सा फैक्टर की वजह से वो एक्सेप्शन कंसिडर होते हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो राधे राधे कृपा है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, फीडबैक देने बोलिए, कमेंट कॉम्प्लीमेंट पर जाते हैं फिर से याद दिला दें, पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना है या तो फैमिली पैकेज के अंदर या स्पेशल पैकेज के अंदर। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।